हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार नारायण जी है। मैं एक सोशल वर्कर एंड एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग बात करेंगे ऑटोक्वायर्ड एंड रिलेटेड ड्रग का। ये रिलेटेड नहीं है, आर नहीं है, टी है, रिलेटेड ड्रग का। ठीक है। सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिक, शॉर्ट नोट्स आ चुका है सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिक ड्रग्स का। ठीक है। सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिक्स का शॉर्ट में बोलते हैं एस जी एस। ठीक है। सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिक ड्रग्स। ठीक है। एंड मे be defined as those H1 receptor blocker marketed। इसको क्या बोलते हैं? H1 receptor blocker marketed after 1980 के बाद H1 receptor blocker के नाम से ये मार्केट में आता है। and which have one or more of the following property। बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, उसका हम धीरे धीरे बात नीचे करेंगे। कह रहा है कि ऑप्शंस ऑफ सीएनएस डिप्रेशन प्रॉपर्टी। बहुत सारा ड्रग था जो सीएनएस डिप्रेस करता था, लेकिन ये H1 ब्लॉकर एंटी हिस्टामिनिक ड्रग में ये सीएनएस डिप्रेशन प्रॉपर्टी नहीं होता है। हाइयर H1 सेलेक्टिविटी, ये सेलेक्टिव होता है H1 पे। एंड नो एंटी क्लोरोजेनिक साइड इफेक्ट, इसमें कोई एंटी क्लोरोजेनिक साइड इफेक्ट नहीं है। एडिशनल एंटी एलर्जिक मैकेनिज्म, इसमें एंटी एलर्जिक मैकेनिज्म है अपार्ट फ्रॉम हिस्टामिन ब्लॉकेज। ठीक है। एडिशनल एंटी एलर्जिक मैकेनिज्म है अपार्ट फ्रॉम द हिस्टामिनिक ब्लॉकेज। ठीक है। सम ऑल्सो इनहिबिट लेट फेज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन बाई एक्टिंग ऑन ल्यूकोट्राइन्स। ठीक है। ये इनहिबिट करता है लेट फेज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन बाई एक्टिंग ऑन ल्यूकोट्राइन्स और बाई एंटी प्लेटिलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर इफेक्ट। ठीक है। एंटी प्लेटिलेट एक्टिंग फैक्टर इफेक्ट। ठीक है। अब है उसके बाद इनहिबिट करता है लेट फेज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन बाय एक्टिंग ल्यूकोट्रिन्स और एंटी प्लेटिंग एक्टिवेटी फैक्टर इफेक्ट पर काम करके। एंड दिस न्यूअर ड्रग हैव एडवांटेज ऑफ नॉट इम्पेयरिंग साइकोमोटर परफॉर्मेंस पे इसका कोई एडवांटेज नहीं है, कोई इम्पेयरमेंट नहीं है, इसका ये एडवांटेज है। जैसे ड्राइविंग के टाइम नॉट बी कंट्राइंडिकेटेड। वैसे बहुत सारा ड्रग ऐसा होता है कि आप खाकर ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं, सोने टाइम ही खा सकते हैं। ठीक है। एंड प्रोड्यूस नो सब्जेक्टिव इफेक्ट, कोई भी सब्जेक्टिव इफेक्ट नहीं है। नो स्लीपनेस, ऐसा नहीं कि नींद आने लगेगा। डू नॉट पोटेंशिएट एल्कोहल और बेंजोडाइजापिन्स, और ये कोई भी एल्कोहल और बेंजोडाइजापिन्स को पोटेंशिएट नहीं करता है। ठीक है। हाउएवर दे हैव नैरो स्पेक्ट्रम थेरेप्टिक यूज अनलेस, इसका नैरो स्पेक्ट्रम थेरेप्टिक यूज है। एंड देयर प्रिंसिपल इंडिकेट्स किया गया है। ठीक है। क्या क्या प्रिंसिपल है? एलर्जिक रेनाइटिस एंड कंजक्टिवाइटिस, हे फीवर, पोलियोनेसिस, कंट्रोल सीजनिंग। पोलन ग्रेन के कारण एलर्जी जो होता है ना, पोलियोनेसिस कहलाता है। कंट्रोल सीजनेस, नाक से पानी गिरने लगता है। रनिंग, ठीक है, रनिंग वही नाक से पानी ही गिरना। बट नॉट ब्लॉक नोज, ये नॉट ब्लॉकेज के नोज के ब्लॉकेज में काम नहीं आता है। एंड रेड वाटरी इचिंग आई, ये सब रेड वाटरी नाक में काम आता है, लेकिन इचिंग आई में भी काम आता है। ठीक है। लेकिन ब्लॉकेज में काम नहीं आता है। ठीक है। रेनाइटिस, एलर्जिक रेनाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, हे फीवर, पोलिनियोसिस, कंट्रोल सीजिंग एंड रनिंग बट नॉट ब्लॉक नोकेज एंड रेड एंड वाटरिंग इचिंग आई, ये सब होगा। ठीक है। यूट्रिकेरिया में, डर्मोग्राफीज में, एटोपिक एक्जिमा में, ठीक है, एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन में, टू ड्रग एंड फूड। ऐसा एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन जो ड्रग और फूड के कारण होता हो तो उसमें भी काम आता है। ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक SGS। ठीक है। तो कौन कौन एग्जाम्पल है देख लीजिए, 9 एग्जाम्पल है यहाँ पर। क्या है? फेक्सोफेनाडिन, लोराटाडिन, फेक्सोफेनाडिन, लोराटाडिन, ठीक है, डेस्लोराटाडिन, सिट्रीजिन हम लोग नहीं खाते हैं लिवोसिट्रीजिन, तो सिट्रीजिन से ज़्यादा लिवोसिट्रीजिन चलता है। उसके बाद क्या है? एजेलेस्टाइन, मिजोलेस्टिन, इबेस्टिन, ठीक है, रूपाटाडिन,
ठीक है, तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, तो आप एक दो याद रख लीजिए, जैसे हमको लिवोसिट्राजिन, सिट्राजिन, ठीक है, और फेक्सोफेनाडिन याद है, ठीक है, और बाकी आपको याद हो जाए तो याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा एक चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एक रामानंद फाउंडेशन करके मेरा चैनल है, ये सारे जगह पे है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सअप, सब जगह पे है, ठीक है। तो जो और हो सके तो अनाथालय बनाने में सपोर्ट करें। थैंक यू, जय हिंद।